हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में तीनों पर्सन के प्रोनाउन के सीक्वेंस को पढ़ेंगे। एज अ सब्जेक्ट के तौर पर ये कैसे यूज होता है अगर सेंस बैड हो। अगर तीन पर्सन के प्रोनाउन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एंड के साथ यूज होकर एक सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं और वाक्य को पढ़ने पर अगर बैड सेंस आ रहा है, किसी प्रकार का पाप, दोष या फिर अपराध का सेंस हमें मिलता है, बोध हमें मिलता है, तो उस कंडीशन में जो तीनों पर्सन के सेंटेंस को जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी फर्स्ट पर्सन का पहले पर्सन का सब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरे पर्सन का सब्जेक्ट, फिर तीसरे पर्सन का सब्जेक्ट आएगा। ये बात बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या बोला है। यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड के साथ जुड़कर सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो तो प्लूरल वर्ब यूज होगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन जो सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस होगा, जो तीनों पर्सन के जो सब्जेक्ट्स है उनका सीक्वेंस होगा, वो कैसे होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी कि पहले पहले पर्सन का सब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरे पर्सन का सब्जेक्ट आएगा, फिर तीसरे पर्सन का सब्जेक्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, अब अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि आई, यू एंड शी आर गिल्टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें आई भी यूज हो रहा है, यू भी यूज हो रहा है, शी भी यूज हो रहा है। आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट, शी थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट। तीनों पर्सन के सब्जेक्ट हैं, साथ में एंड का यूज हो रहा है और उनके साथ वर्ब कौन सा यूज हुआ? प्लूरल वर्ब आर यूज हो रहा है। तभी ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पर इज होता तो क्या सेंटेंस सही होता? नहीं, गलत होता। तो यहाँ पर आई, यू एंड शी आर गिल्टी। ठीक है, मैं, तुम और वो गिल्टी है, ये इसमें बोला जा रहा है। तो इसमें एक प्रकार का क्या, एक प्रकार का गिल्ट की भावना बोली गई है, अपराध यानी कुछ छुटपन यानी अपराध का बोध हमें एहसास हो रहा है इसमें। तो इसी के लिए यहाँ पर एक सीक्वेंस क्या यूज हुआ? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, फिर सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट, फिर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट और साथ ही में वर्ब कौन सा यूज हुआ? प्लूरल वर्ब। और साथ में क्या यूज किया गया? आई, यू एंड शी आर गिल्टी। वाक्य को पढ़ने पर, सेंटेंस को पढ़ने पर गिल्ट का भाव आ रहा है, यानी जाहिर सी बात है कोई ना कोई गलती हुई है, तभी इंसान को गिल्ट का भाव आता है। तो इसमें गलती हो रहा है, इसीलिए तीनों पर्सन का सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट पर्सन का आई पहले आया, यू सेकंड पर्सन का था तो दूसरे नंबर पे आया और शी तीसरे पर्सन का सब्जेक्ट है तो तीसरे नंबर पे आया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार आई, यू एंड ही आर द क्रिमिनल्स। आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट एंड ही थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट। तीनों यूज हुए एंड के साथ एज अ सब्जेक्ट के रूप में और साथ में वर्ब कौन सा यूज हुआ? आर, प्लूरल वर्ब, जो कि सही है। लेकिन इसको पढ़ने पे हमें क्या सेंस आ रहा है? क्रिमिनल, अपराधी। आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल।